हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडर्स कैरीड देयर गुड्स इन एंशिएंट टाइम्स थ्रू। कहते हैं कि ट्रेडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कारोबार के लिए, वो एंशिएंट टाइम में गुड्स को किस तरह से कैरी करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी रूट से वो चलते थे, यानी सी समंदर से वो चलते थे। क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था तो शिप्स के थ्रू सीज में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वाज द साउथ इंडिया फेमस फॉर। कहते हैं कि साउथ इंडिया कैसे है, तो ये अगर आप इंडिया की एग्जांपल लेंगे तो इस वाले हिस्से को साउथ इंडिया कहते हैं, जिसमें केरला आता है, तमिलनाडु वगैरह आता है। तो किसके लिए फेमस था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें स्टोन्स भी, स्पाइसेस भी और गोल्ड के लिए भी फेमस था। क्वेश्चन नंबर 3, द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज। कहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट थी, यानी इसमें बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्रीज was shown in the sculptures। कहते हैं कि स्कल्पचर्स में कौन सी ट्रीज शो किए गए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर द स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड। स्टैचू ऑफ बुद्धा कहाँ पे बनाया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा मथुरा एंड तक्षशिला, जो दो सिटीज थी, इनमें बुद्धा का स्टैचू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, men and women who undertook journey to the holy places in order to offer worship are called। कहते हैं कि जो men and women जर्नी करते थे ताकि होली प्लेसेस पे ताकि वर्शिप कर सके, इबादत कर सके, तो उनको क्या कहा जाता था, ऑफर वर्शिप और कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पिलग्रिम्स। पिलग्रिम उसको कहते हैं जो किसी होली प्लेस पे जाए वर्शिप की नीयत से, यानी वर्शिप के इंटेंशन से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द रोमन्स फाइंड गोल्ड। कहते हैं कि रोमन्स ने कहाँ पे गोल्ड को फाइंड किया, तो राइट आंसर इसका होगा साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति कम्स फ्रॉम संस्कृत टर्म भज, मीनिंग। कहते हैं कि भक्ति जो है वो भज, संस्कृत वर्ड भज से आया है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डिवाइड और शेयर। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। कहते हैं कि कौन से रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर होगा कुशनस, क्योंकि कुशनस जो थे ये तकरीबन नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे और इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल में लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर वैली इज मोस्ट फर्टाइल। कौन सी रिवर वैली इनमें से फर्टाइल है, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कावेरी रिवर वैली जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ। कहते हैं किसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ, यानी साउथ की तरफ जो रास्ता जाता था उसको दक्षिणपथ कहते थे। तो इसका लॉर्ड किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, गौतमी पुत्रा श्री सतकारनी को कहा जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ। क्वेश्चन नंबर 12, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस एस्पेशली डैश डैश एंड डैश डैश। किस स्पाइस के लिए साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा पेपर और प्रीशियस स्टोन्स। तो इस पेपर को रोम जो एक बहुत बड़ी एम्पायर थी पुराने ज़माने में, तो वो लोग इसको लेते थे और इसको कहते थे ब्लैक गोल्ड भी। क्वेश्चन नंबर 13, टू होम डिड द चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क। कहते हैं कि चाइनीज रूलर्स किसको भेजा करते थे गिफ्ट्स ऑफ सिल्क, सिल्क के गिफ्ट्स किसको भेजा करते थे, रूलर्स ऑफ ईरान को, कजाकिस्तान को, पाकिस्तान को, इराक को। तो इसका राइट आंसर होगा रूलर्स ऑफ ईरान को वो भेजते थे सिल्क गिफ्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज। रिवर वैलीज को किसने कंट्रोल किया हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा चीफ्स और किंग्स रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनमें पानी वगैरह अवेलेबल होता था। क्वेश्चन नंबर 15, फाजीन वॉज ए पिलग्रिम ऑफ। कहते हैं कि फाजीन एक पिलग्रिम था, किसका, ये चाइना का था। तो पिलग्रिम किसको कहते हैं, पिलग्रिम कहते हैं उसको जो होली प्लेस पे जाए वर्शिप के लिए, उसको कहते हैं। तो ये फाजीन एक बुद्धिस्ट था, ये इंडिया में बहुत सारी विजिट्स इसने की है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज
मूविंडर मेन, कहते हैं कि मूविंडर का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्री चीफ्स। मूविंडर का मतलब होता है थ्री चीफ्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड चोलाज, चेराज एंड पंड्याज बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया, कहते हैं कि साउथ इंडिया में चोराज, चेलाज और पंड्याज कब पावर में आए, तो इसका राइट आंसर होगा तकरीबन 2300 साल पहले, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न एशिया रैन थ्रू सेंट्रल एशिया, कहते हैं कि चाइना और वेस्टर्न एशिया में कौन सा रूट था, उसको क्या रूट कहते थे, तो इसका राइट आंसर होगा सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवानाज, सातवानाज का कौन सा मोस्ट पावरफुल रूलर था, तो इसका राइट आंसर होगा गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी, इसको कहते ही थे कि लॉर्ड ऑफ साउथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पथ। तो क्वेश्चन नंबर 20, who among the following was the first bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message, कहते कि कौन सा फर्स्ट भक्ति सेंट था, तो जिसने हिंदी को इस्तेमाल किया ताकि अपने मैसेज को फैलाए, तो इसका राइट आंसर होगा सी रामानंदा। क्वेश्चन नंबर 21, द क्वेश्चंस टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वेयर, कहते हैं कि क्वेश्चंस के टू मेजर सेंटर्स कौन थे पावर के, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा सी पिशावर और मथुरा, क्वेश्चंस के टू मेजर सेंटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 22, वियरिंग डैश डैश बिकेम द फैशन अमंगस्ट द रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम, तो क्या पहनते थे रोम में सबसे ज़्यादा जो बादशाह थे, तो इसका राइट आंसर होगा सिल्क के वो आदि बन चुके थे, सिल्क के कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ श्री वैष्णविज्म, श्री वैष्णविज्म के फाउंडर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स वर गिवन टू, कहते हैं कि किन को दिए जाते थे ये सारी चीज़ें, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी यानी पोइट्स। क्वेश्चन नंबर 25, गोल्ड कॉइन्स वर इशूड फर्स्ट बाय, कहते हैं कि गोल्ड कॉइन्स किसने सबसे पहले इशू की थी, तो 25 का राइट आंसर जो होगा वो होगा कनिष्का ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। क्वेश्चन नंबर 26, ज़ोंगज़ैंग ट्रांसलेटेड द मैनस्क्रिप्ट फ्रॉम, कहते हैं कि ज़ोंगज़ैंग ने कहाँ से मैनस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो राइट आंसर होगा संस्कृत टू चाइनीज़, क्योंकि संस्कृत में वो मैनस्क्रिप्ट्स थे तो उन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट किए, क्योंकि ज़ोंगज़ैंग चाइना का रहने वाला था, चाइना का एक पिलग्रिम था। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान वर फेमस फॉर, कहते हैं कि सेंट्रल एशिया और चाइना और कोरिया किस चीज़ की वजह से फेमस थे, तो राइट आंसर जो 27 का होगा वर्शिप ऑफ बुद्धा के लिए फेमस थे, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कैपिटल ऑफ पंड्याज वाज, कहते हैं कि पांड्याज एक साउदर्न किंगडम थी, साउथ इंडिया की किंगडम थी, इनकी कौन थी इंपॉर्टेंट यानी कैपिटल, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मदुराई पांड्याज की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रेट इंडियन किंग हु हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन एशिया वाज, कहते हैं कि कौन सा ग्रेट इंडियन किंग था जिसने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, तो इसका राइट सीधे आंसर होगा सी अशोका, क्योंकि अशोका ने जब कलिंगा वार के बाद तौबा किया, यानी इसने कहा कि ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, उसमें ब्लड शेड बहुत हुआ, तो फिर उसके बाद इसने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 30, वायर इज सांची इज एट प्रेजेंट, कहते हैं कि सांची कहाँ पे है इस वक्त, तो राइट आंसर जो 30 का होगा मध्य प्रदेश में एक सांची स्तूपा है बुद्धा का, तो ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ये एक शहर भी है शायद मध्य प्रदेश में। 31, गौतमी पुत्रा सतकर्णी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, कहते हैं कि गौतमी पुत्रा किन का रूलर था, तो इसका राइट आंसर होगा सतवानाज का रूलर था गौतमी पुत्रा। क्वेश्चन नंबर 32, भगवद गीता ए सैक्रेड बुक ऑफ, कहते हैं कि भगवद गीता किन की बुक है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदूज की। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैड कन्वर्टेड कनिष्का टू बुद्धिज्म, कहते हैं कि कनिष्का को जिसने पहली दफ़ा गोल्ड कॉइन्स इशू की थी, तो उसको किसने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, तो इसका राइट आंसर होगा सी अवाघोषा ने उसको कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज
निर्गुणा सेंट एंड रिफॉर्मर। किसको कहते थे? निर्गुणा सेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट कबीर को क्या कहा जाता था? निर्गुणा सेंट। क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन गॉड। कहते हैं कि सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन गॉड किसको कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति। तो भक्ति जो थे वो कहते कि एक गॉड के साथ अपना इंडिविजुअल रिलेशन बनाए, उसी को कहते हैं सिंगल माइंडेड डिवोशन, डिवोशन टू वन गॉड। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इन रोमन। रोमन में किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्लैक पेपर, जो केरला से निकलता था, तो उसको कहते थे ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द पैट्रन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का पैट्रन कौन था? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका इसका पैट्रन था। फोर्थ का फिर कनिष्का था। क्वेश्चन नंबर 38, टेरिटोरीज सेट अप बाय एम्पायर आउटसाइड हिज टेरिटरीज नोन एज। कहते हैं कि जो टेरिटरीज बनाई जाती थी, यानी इलाके बनाए जाते थे आउटसाइड द एम्पायर, तो उनको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कॉलोनीज उनको कहा जाता था, जो टेरिटरीज आउटसाइड द एम्पायर बनाई जाती थी, जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया में कॉलोनीज बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 39, डैश डैश एन ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म उसको कहते थे थीरावादा। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम वायर डिड द टर्म इंडिया डेराइव्ड। कहते हैं कि इंडिया जो टर्म है वो कहाँ से डेराइव हुई? तो रिवर इंडस से डेराइव हो गई। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो ये रहे आपके आंसर्स, आप रीचेक भी आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।